स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कॉम्बो बैच के बारे में, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कॉम्बो बैच बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस बैच में आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो पूरी अप्रोच है वो बताई जाएगी। पूरा लाइव फाउंडेशन बैच है जो वो इसमें कराया जाएगा। इसमें बहुत सी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे 1-to-1 मेंटोरशिप है, आपकी इवैल्यूएशन के लिए सेपरेट टीम है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है जो वो है 38,499। लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज़ करेंगे तो फीस घट के 21,999 हो जाएगी। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है 22 मार्च 2023 से शाम के 6 बजे। इसके अलावा इसमें एक और एड ऑन फीचर है, जो कि हमारा SIP प्लस बैच है। ये बैच फ्री में दिया जाएगा उन बच्चों को जो हमारा कॉम्बो बैच लेंगे और इस बार 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, जिससे कि उनका जो प्रीलिम्स है उसको सुनिश्चित कराया जा सके। तो अगर इसको आप सेपरेटली लेना चाहें तो उसकी फीस है 4,999, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज़ करेंगे तो फीस घट के 3,499 हो जाएगी। ये बैच आपका 24 मार्च से शुरू हुआ है। इसकी 2 टाइमिंग है, सुबह 9 से 11 और शाम को 6 से 8। तो आप अपने हिसाब से, अपने जो दिनचर्या है उसके हिसाब से इस बैच को अवेल कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और जो हमारा पहली खबर है वो है हमारी उत्तर प्रदेश के जो MMA फाइटर है, क्या नाम है इनका, MMA फाइटर है जो राणा रुद्र प्रताप। ठीक है, राणा रुद्र प्रताप हैं जो, उनको राणा रुद्र प्रताप को UFC सीजन 2 के लिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। देखिए क्या है पूरी खबर, इसको देख लेते हैं। पूरी खबर है जो इंडियन MMA फाइटर राणा रुद्र प्रताप सिंह, इन्हें चूज किया गया अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC के लिए। और इसकी अगर शुरुआत आप देखेंगे, देखो ये चीज़ नाम है आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूपी में स्पोर्ट्स सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि 27 मई 28 मई शंघाई चाइना, तो डेट तो नहीं, लेकिन हाँ ये जगह आपको याद रखनी है कि कहाँ पर ये हो रहा है टूर्नामेंट, शंघाई चाइना में। इसके अलावा इसमें 32 एशियन फाइटर हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। और अगर डिविजन्स की बात करें तो फीदर वेट, लाइट वेट, आपका फ्लाई वेट और आपका बैंथम वेट, ये 4 इसमें डिविजन्स किए गए हैं। इसके अलावा यूपी से ये नाम आपको जरूर याद में रखना है, सुमित कुमार। ठीक, सुमित कुमार हैं जो ये उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि इस चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो आपका जो अयोध्या है, इसको अगले 2 महीने में गवर्नमेंट ने न्यू अयोध्या के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पर एक इस तरह का टूरिज्म कल्चर डेवलप होगा। और ये जो आपके इस तरह के जो स्थल होते हैं, जो कि धार्मिक स्थल होते हैं, ये आपको पता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी यहाँ से भावनाएं एक जुड़ी रहती हैं, तो सभी वहाँ आना चाहते हैं। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार रेडी है कितने के लिए, मेगा 1400 एकड़ का न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो टेम्पल टाउन है अयोध्या का, उसको मॉडर्न रिलीजियस टूरिज्म हॉटस्पॉट की तरह डेवलप करने की पहल की है। ठीक है, कैसा कि नया जो मॉडर्न टूरिज्म हॉटस्पॉट भी बने और ये एक पूजा का स्थल भी बना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा ये PPP मॉडल से किया जा रहा है। PPP मॉडल का मतलब है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो एक अहम भूमिका है। ठीक है, जिसके तहत हम इसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल का, ताकि सतत विकास के एक जो मॉडल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और कह सकते हैं उसको हम विकसित करेंगे। न्यू अयोध्या टाउनशिप है, इसके तहत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर होटल्स, गेस्ट हाउस, रिलीजियस और कल्चरल जो सेंटर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो वो भी यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अयोध्या विजन 2047 की जो थीम है, ठीक है, ये जो थीम है क्या है, अयोध्या विजन। तो इसमें क्या है कि ये फंड है वो ज्वाइंटली इन्वेस्ट किया जाएगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें पैसा डालेंगे। और इसमें 260 प्रोजेक्ट हैं जिनको फंड किया जाएगा, जिसके तहत टूरिज्म, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एनर्जी, कल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पर ये पैसा है जो वो खर्च किया जाएगा। तो पूरी न्यूज़ आप ओवरऑल समझ पा रहे हैं कि अयोध्या को, न्यू अयोध्या है जो, वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसको एक इस रिलीजियस प्लेस को एक इस तरह की धार्मिक स्थल बनाना है जिससे कि टूरिज्म का विकास हो। जिससे टूरिज्म के विकास होने से क्या होगा, फॉरेक्स आएगा।
ठीक है। तो फॉरेक्स आएगा तो डेवलपमेंट होगा, दूसरे लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, जिससे कि क्या है, उस जगह का विकास होगा। ठीक है। देखिए अगली जो खबर है वो है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट पेव्स वे फॉर कंडक्टिंग यूपी सिविक पोल विद ओबीसी कोटा। ठीक, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका ओबीसी कोटा के साथ में अभी, क्योंकि वहां पर क्या किसके इलेक्शन है, देखिए पूरी खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने होल्डिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि आपका जो ओबीसी रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसको भी इसमें इंक्लूड करिए। ठीक है, जिसके तहत उन्होंने ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया है जो वो फुलफिल करने की बात की है, जिसमें आपके ओबीसी रिजर्वेशन को इंक्लूड करना है। या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है किसको, यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो एक नोटिफिकेशन इशू कर दें और फॉर द अर्बन लोकल पोल्स विद ओबीसी कोटा। ठीक है, ओबीसी कोटा के साथ में ये इलेक्शन कराया जाएगा। ठीक, तो वो चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक आदेश दे दिया है, एक रास्ता साफ कर दिया है। ठीक है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं कि कहां पर ये चीज मेंशन है, तो आर्टिकल 243 का टी पार्ट है जो वो अब, और इसमें ये कहां पर है, पार्ट 9th ए में ये चीज इसमें दी गई है, जिसमें कि म्युनिसिपैलिटीज को डेमोक्रेटाइज करने की बात कही गई है, जिसके तहत ये जो आपका रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूड किया होता है। ठीक है, इसके बाद मैं अगर आपको अगली खबर बताऊं तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है जो वो लखनऊ में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। एक देखिए नया टाउनशिप बनाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ठीक, ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। क्या है भाई इसके अंदर, देखिए एक नया टाउनशिप है जो कि 1500 एकड़ का है, लखनऊ में बनाया जा रहा है, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर। ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये एक डेटा है जो कि चंडीगढ़ और पंचकुला, आपको पता है कि ये एक मॉडर्न सिटीज हैं और उन्हीं की तर्ज पर ये आपका जो नया प्रेरणा स्थल है ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आर्किटेक्चरल और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है फर्म लखनऊ की, ये इसको डिजाइन करेगी। ठीक है, मुरलेज नाम है इस फर्म का, नाम भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्क है जो वो स्प्रेड होगा 42 एकड़ में और एजुकेशनल सिटी इसको इसका एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य बात है कि इसमें 3 स्टैचू लगेंगे, भारत रत्न लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। ये है जो वो इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में इनके जो स्टैचू हैं, स्तंभ है, ये देखिए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर मैं इसकी प्रोजेक्ट की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कनेक्टिविटी, एक प्रॉपर कनेक्टिविटी है जिसके लिए काफ़ी सारा फंड है जो वो दिया गया है। हेल्थ सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं इन सारी जगहों पर, मलिहाबाद, सरोजनी नगर, तो वो बहुत डिटेल वाली बात हो जाएगी। लेकिन यूपी में आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, ये सारी कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है, हेल्थ की सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, हाउसिंग, ठीक है, जिसके तहत आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को कंप्लीट किया गया है, सीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट, इन सब के तहत कुछ घरों का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा पैसा है जो ये 96 प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 13.94 एकड़ करोड़ रुपया है जो वो इसमें इन्वेस्ट किया गया। और इसको ऐसा क्यों, ताकि सतत जो वातावरण है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो प्रॉपर सस्टेनेबल फॉर्म में बनाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इतना बनाया। तो यहाँ पर क्या है, 706 पार्क बनाए जा रहे हैं, 10 वाटर बॉडीज बनाई जा रही हैं अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, मतलब देखिए कोई भी जगह तभी डेवलप होगी जब वो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका मतलब वहां पर आप नेचर और मैनमेड स्ट्रक्चर्स का एक समन्वय देखेंगे। ठीक है, एक ऐसा समन्वय जिसमें कि आपका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है, एक खुशहाल और एक साफ सुथरा वातावरण हो, जिसमें एक अगर आप अर्बनाइजेशन वाली चीज़ फील करें तो वहाँ पर हाउसिंग के तहत बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पर एक अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या है कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए महाकुंभ है जो, उसके लिए यूपीएसआरटीसी ने बस है जो वो एलोकेट किया है। देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रयागराज से सहारन, आपको पता है कहाँ होता है महाकुंभ, प्रयागराज में। ठीक, तो प्रयागराज से सहारनपुर तक ये ऑपरेट करेंगी बसेस। और अब प्रयागराज डिवीजन की जो यूपीएसआरटीसी की है, उन्होंने 14 नई बसें हैं जो उनको B6 स्टैंडर्ड है जो उसके तहत उनको 14 नई बसें एलोकेट की गई हैं जो कि प्रयागराज से सहारनपुर। ठीक,
ये क्वेश्चन है। इसके बाद रोडवेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसके लिए, जो भी वहाँ पर डिवोटीज़ हैं, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट हैं, वो आना जो भी वहाँ चाहेंगे उनके लिए ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिसके तहत वो बस में बैठ करके डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिवीज़न है ये कहाँ है, ये डिवीज़न प्रयागराज डिवीज़न, मिर्ज़ापुर डिवीज़न, प्रतापगढ़ डिवीज़न और कौशाम्बी डिवीज़न को कवर करेगा ये पूरा। ठीक है, इसके अलावा जो कॉरपोरेशन है वो आपका 8000 बसेस महाकुंभ 2025 के लिए जो है वो प्लान कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। @omdivedi007 ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।